एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं बंच ऑफ लीव्स। आपको एक बेबी लीव्स लेनी है इस तरीके से। इसे हम 3 लीव्स में लेते हैं। इसे आपको एक अंदाजा हो जाएगा। लीव्स बनाने के बाद उसे हम अच्छे से फिनिशिंग के साथ फिल कर देंगे। अभी आपको बनाना है शेप एक लीव्स का। उससे हम क्या करते हैं, ये पॉइंट से बंच के लीव्स लेंगे, एक लेफ्ट और एक राइट और एक मिडल में ले लिए हैं। इसके बाद आपको देखना है जहाँ जहाँ गैप मिल रहा है वहाँ पे आपको एक एक लीव्स लेते रहना है। अगर आपने गैप के बीच से लीव नहीं लिया तो लीव्स का बंच खराब हो सकता है। तो आपको ध्यान देना है, जैसे जैसे आपको गैप मिल रहा है आपको उसी तरीके से उसी डायरेक्शन में लीव्स लेनी है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। मुझे जिस तरह से लीव्स की डायरेक्शन मिल रही थी शेप, उसी डायरेक्शन में मैं लेती गई हूँ। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। बेबी लीव्स को आपको जैसी जैसी जगह मिल रही है वैसे ही उस डायरेक्शन में आपको लीव्स लेना है। लीव्स बनाने के बाद हमें उसको फिल कर देना है फिनिशिंग के साथ। इस तरीके से हमारी लीव्स कंप्लीट हो जाएगी। सारी लीव्स को हम फिनिशिंग के साथ फिल कर देंगे। ये हम आते हैं हिना वाइन्स पर। अभी हम बनाएंगे हिना वाइन्स। हिना वाइन्स हमें इस शेप में लेना है जो कि 2 कर्व में डिवाइड है, जहाँ पे हमें कर्व के हिसाब से लीव्स बनाएंगे। इसी तरीके से आपको लेना है। आपका जैसे डायरेक्शन गया है वैसे ही आपको लेना है। इस तरीके से हमारी लीव्स के वाइन्स बन जाते हैं। ये जो है हमने क्योंकि हमारा डायरेक्शन जैसे रहेगा उसी हिसाब से हमें वाइन्स को कंटिन्यू करना है। देखिए ये हमारी बहुत ही प्यारी वाइन्स हिना वाइन्स बनके तैयार हो गई है। अभी हम आते हैं शेडेड लीव्स पर। शेडेड लीव्स बनाने के लिए हमें सबसे पहले शेप बनाना है। लीव्स का शेप बनाएंगे। शेडेड लीव्स बनाने के लिए हम एक लीव्स का शेप बनाएंगे। इस तरीके से आप ध्यान दें, डॉट डॉट करते हुए आप एक शेप बना लेंगे लीव्स का। बीच में से लाइंस लेनी है। उसके बाद हम शेड देंगे। हल्के हल्के से प्रेशर देते हुए हमें शेड देना है। हमें प्रेशर देते हुए हल्की सी लाइंस शेड देना है। ये शेड लाइन प्रॉपर लाइन जैसी है, ना कि आपको जिगजैग करना है। अगर आपने जिगजैग किया या आपने रिवर्स किया तो आपका जो शेड है वो खराब हो सकती है। अभी क्या कर रहे हैं, बीच में से एक थिक लाइन लेंगे। जब हमारी शेड कंप्लीट हो जाएगी तो बीच में से हम एक थिक लाइन लेंगे जिससे हमारी प्रॉपर शेड पता चल जाएगी। उसके बाद हम लेंगे जिगजैग लाइन। जिगजैग जो है उसे हम थोड़ा बोल्ड लेना है। इस तरीके से देखिए जिगजैग लेना है। ये थोड़ा सा बोल्ड जिगजैग है। जिगजैग लाइन लेने से हमें ये हेल्प होगी कि इसकी बॉर्डर लाइन बनने में वो आप देख सकते हैं कि ये बहुत प्यारा लग रहा है। इस तरीके से हमारी लीव्स कंप्लीट हो गई। अभी हम आते हैं एम्प्टी लीव्स पर। तो अब हम आते हैं एम्प्टी लीव्स। एम्प्टी लीव्स बनाने के लिए आपको एक शेप लेना है। सबसे पहले हमें लीव्स का एक शेप बना लेंगे। उसके बाद हम बीच के पॉइंट से लेंगे।
एक लाइन और लीव्स का शेप बनाएंगे। जैसे जैसे आपको स्पेस मिल रहा है वैसे वैसे आपको लीव्स बनाना है, लाइन लेना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको लीव्स लेना है। जैसे आपके स्पेस जो शेप मिलेगा उसी तरीके से आपको बनाना है। जैसे आपके स्पेस का जो शेप है उसके अकॉर्डिंगली आपको लीव्स बनानी है। इस तरीके से हमारी इम्पटी बन के तैयार हो गई। इसके बाद हम आते हैं हम्स डॉट पर। इसको बनाने के लिए सबसे पहले एयर लाइंस लेना है, उसके ऊपर हम्स लेना है। हम्स हमें एकदम बारीक और छोटी छोटी लेना है। अगर आपने थिक या स्पेस ज़्यादा रखेंगे तो आपके हम्स खूबसूरत नहीं लगेंगे। हमेशा से आपके हम्स एकदम बारीक होना चाहिए। उसके बाद हम लेंगे एयर लाइंस। एयर लाइंस लेने से हमारी फिनिशिंग लाइन कंप्लीट लगती है। उसके बाद हम लेंगे डॉट्स। हमारे डॉट्स एकदम इक्वल शेप में रहेंगे जो हमारा बिल्ड बनेगा। अब हम आते हैं हम स्लीव पर। हम स्लीव बनाने के लिए सबसे पहले हमको एयर लाइंस लेना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एयर लाइंस बना लेते हैं। एयर लाइंस बनाने के बाद हमें हम्स लेना है, छोटे छोटे और एकदम बारीक इक्वल में। अगर हम इक्वल साइज में हम्स लेते हैं तो हमारी हम्स परफेक्शन के साथ दिखेगी। आपके हम्स से समझ में आता है कि आपका जो हम्स है वो फिनिशिंग में है कि नहीं। तो अब हमें इसे हम्स बनाने के बाद हमें एयर लाइंस बना लेनी है। सबसे पहले हमें अपने हम्स कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम नीचे एयर लाइन बना लेते हैं। एयर लाइंस बनाने के बाद अब हम लेंगे यहाँ से बेबी लीव्स। बेबी लीव्स को हम एकदम कम साइज में रखते हुए एक बेल्ट बनाना है जो हमारे हम्स के ऊपर से लीव्स देते हुए एक बेल्ट बन जाती है। तो हमें धीरे धीरे इत्मीनान से आप लोगों को फिनिशिंग के साथ लीव्स बनानी है। अब हम आते हैं शेप ऑफ वाइंस पर। शेप ऑफ वाइंस बनाने के लिए आप एक स्ट्रेट लाइन लें जो एयर लाइंस की मदद से हम लेंगे। उसकी मदद से हम बनाएं टीयर ड्रॉप्स। टीयर ड्रॉप इसमें हम डॉट्स डालना है, उसके बाद पुल डाउन करना है। इससे आपके टीयर ड्रॉप्स के शेप बहुत अच्छे से बनते हैं। अकॉर्डिंग टू योर लाइंस, अकॉर्डिंग टू योर शेप, अकॉर्डिंग आपको वाइन बनानी है। अभी हम यहाँ पर लेंगे रिंग जो इस तरीके से रहेगा। रिंग के अकॉर्डिंगली आपको टीयर ड्रॉप्स बनाना है। सेम रिंग के डायरेक्शन में लेना है। उस हिसाब से आपके जो रिंग हैं बहुत अच्छे और परफेक्ट बनते हैं। इस तरीके से हमें डॉट लेना है और अंदर की तरफ खींचना है, पुल डाउन करना है। तो इस तरीके से हमारे अंदर के सभी टीयर ड्रॉप्स लाइन प्रॉपर और परफेक्शन से लेना है। इस हिसाब से ये हो गए हमारे वाइंस रिंग। अब हम आते हैं बेबी लीव्स पर। सबसे पहले अपनी रिंग को कंप्लीट करने के बाद हम आएंगे बेबी लीव्स पर। तो सबसे पहले हमें इसे कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरीके से हमारी रिंग कंप्लीट हो जाएगी। जिस अकॉर्डिंग से आपकी रिंग बनी हुई है उसी अकॉर्डिंग में आप बनाते जाएं। अब हम आते हैं बेबी लीव्स में। सेम शेप देंगे, हम एक लाइन लेना है, फिर बेबी लीव्स बनाएंगे। देखिए जो डायरेक्शन हमारा जाए उसी के हिसाब से हम वाइंस
ले रहे हैं। इस तरीके से हम लेंगे बेबी लीव्स को, लाइंस लेनी है प्रेशर पॉइंट देते हुए। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इस तरीके से हम अपने बेबी लीव्स बना देंगे। बेबी लीव्स बनाने के बाद अब हम आते हैं रिंग पर। अभी हम लेंगे रिंग बनाकर हम इसमें भी हम बेबी लीव्स बनाएंगे। इस तरीके से हम लेंगे बेबी लीव्स। हम लोगों को बनाना है, छोटे से थोड़ा सा बड़ा होते रहना है, तो आपके लीव्स का जो शेप है वो परफेक्ट रहेगा। आपको क्या करना है, धीरे धीरे अंदर की तरफ ऐसे मूव होना है। जैसे जैसे आप मूव होंगे आपकी लीव्स थोड़ी बड़ी बनती रहेगी। देखिए इस तरीके से हम बनाएंगे हमारी लीव्स के वाइन्स को। अब हम बनाते हैं अंदर की तरफ। इस तरीके से आप रिंग बनाइए। तो आज का मेहंदी टूट कंप्लीट हो गया। कैसी लगी आप लोगों को वीडियो कमेंट करके बताइएगा।